सुनावा सीते हो अब सावधान, तू अब रावण के कब्जे में है। मैं लंका का और राजा हूँ, तू अब और रावण के पंजे में है। सोना चाहिए तुझे, सोना दूंगा सीते, सोना दूंगा। हाँ हाँ, सोने के अमृत को चाह रही तो चल, मैं तुझे सोने की नगरी दिखलाऊंगा। आज मैं भिक्षा नहीं सीते, आज मैं तुझ भिक्षा वाली को ले जाऊंगा। सीते, तेरे स्वामी और देवर ने मेरी बहन के नाक काट करके मुझे चुनौती दी थी और मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं नाक का बदला, नाक अर्थात मैं सीता का हरण करूंगा। परिणाम स्वरूप अब तू मेरे अधिकार क्षेत्र में है। आज मेरे हाथों से तुझे कोई नहीं बचा सकेगा सीते, कोई नहीं। सीते! अरे दुष्ट, खड़ा रहे, खबरदार। वो स्वामी अब मेरे आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए मुझे वे ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अबला हूँ पर इतना बल है, मैं पतिव्रत की सेवा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तौल नहीं कर सकता। इस सतवंती सीता के आगे वह ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। पापी ठहर, मेरे स्वामी और देवर आते ही होंगे। चुप हो जा, तेरे ज्ञान पर यह काहे का पर्दा पड़ा है? क्या तुझे ये दिखाई नहीं देता कि तेरे सामने ये कौन खड़ा है? होकर पिंजरे में बंद अभी भी तुझे उसकी याद सताती है जिसने एक अबला के काटे नाक कान, तू उसकी बात बताती है। वो तेरा स्वामी शूर नहीं, वो कायर है जो नारी पर हाथ उठाता है। ये देख, ये राम नहीं, ये रावण है जो आज तुझे हर ले जाता है। तेरा स्वामी और तेरा देवर मेरी माया में पड़ करके तुझसे बहुत दूर हो गए हैं। तेरा ये करुण क्रंदन उन तक नहीं पहुंच सकेगा सीते, नहीं पहुंच सकेगा। सीते! सीते! हाय स्वामी, मेरी रक्षा करो। हाय भैया लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। हे वन के पशु पक्षियों, मेरे घेवर तो तुम्हारे ही सहारे सौंप कर गए थे। अरे पापी, तू इतना वीर होता तो मेरे स्वामी के सामने आता, मेरे देवर के सामने आता। आज तो सोने में हरण करके लिए जा रहा है और अपने आप को वीर कह रहा है। हे राघवर, बुलाऊं तुझे मैं, आज भरी सिया के नयन। आज भरी सिया के नयन। बुलाऊं तुझे मैं, आज भरते सिया के नयन। हो आज भरते सिया के नयन। सहती हूँ, रो रो के मैं आज आपसे कहती हूँ। विरह वेद
वेदना मेरे स्वामी सहती हूँ, रो रो के मैं आज आपसे कहती हूँ, कहती हूँ याद करो मुझको दिए थे मिथिला में जो तुमने बचन, ओ मिथिला में जो तुमने बचन। हाय स्वामी मेरी रक्षा करो, हाय भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। तुमको टेर लगाती हूँ मैं, आ जाओ आकर मेरी लाज बचा जाओ। तुमको टेर लगाती हूँ मैं, आ जाओ आकर मेरी लाज बचा जाओ। आ जाओ लिए जा रहा रावण मुझे, आओ आओ उतारन तरन, हो आओ आओ उतारन तरन। हे राघव बुलाऊं तुझे मैं आज भरते सिया के नयन, हो आज भरते सिया के नयन। हाय स्वामी ये कौन सावधान कर रहा है? ये की मैनाक की खटपट सोई, क्या ये मैनाक पर्वत है? कदाप नहीं। तो क्या ये पक्षी राज गरुड़? कदाप नहीं। ये तो दोनों अपने अपने स्वामी के सहित मेरे बल वैभव पराक्रम को भली भांति जानते हैं। तो फिर ये तीसरा कौन? ओह, ये तो बूढ़ा जटायु है। क्यों नहीं आज मेरे भुजा रूपी तीर्थ में अपने प्राणों का त्याग करेगा। सावधान। ओह, मैं समझ गया। हे बेटी सीते, धैर्य रख, मैं जान रहा हूँ। अरे दुष्ट रावण, तू कहाँ जा रहा लेकर के? रे दुष्ट, ठान किन होई, निर्भय चलस न जानस मोही। मुझे जानता नहीं है, निर्भय जा रहा है। ठहर, मैं कहता हूँ माँ जानकी को छोड़कर कुशल पूर्वक वापस हो जा। नहीं जानता है राम रोष पावक अति घोरा श्री राम जी की क्रोध रूपी बाणों के द्वारा भस्म हो जाएगा। ठहर ठहर। सावधान सावधान। जो जनमार बिदारिस देहि, दंड एक भई मूर्छाते ही, तब सक्रोध निश्चर खिसियाना। मैंने सोचा था ये साधारण पक्षी है और इस पर मैं किसी भी प्रकार के अस्त्र और शस्त्र का प्रहार न करूं, क्योंकि ये मेरे द्वारा विवेचित कार्य न हो करके ये कायरता होगी। लेकिन इसका दुस्साहस तो देखो, इसने अपने चोचों के प्रहार से मुझे मूर्छित कर दिया और सीता को भी मुझसे छीन लिया। मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा जिसकी तूने जीवन में कभी कल्पना भी न की होगी। सावधान सावधान। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़िस परम कराले कृपाना। काटिस पंख परा खग धरनी, सुमिर राम कर अद्भुत करनी। सीता ही जान चढ़ाए बहोरी। लेकिन सीते अब किसी को बुलाना नहीं, अब तो लंका के समीप आ गई, अब कोई आ भी ना पाएगा। मैं देख रहा हूं जैसे ही मैंने अपने रथ की गति को महलों की ओर मोड़ा, अकस्मात मेरे रथ की गति रुक गई। कारण क्या है? क्योंकि ये मन की गति से चलने वाला ये रथ आज अकस्मात रुक गया। याद आया एक बार रंभा नामक अप्सरा कुबेर के पुत्र नल कुबर की सभा में दरबार में शोभा बढ़ाने जा रही थी। मैंने कहा, रंभे तुम कहाँ जा रही हो? रंभा कहने लगी, मैं नलकुबर के दरबार की शोभा बढ़ाने जा रही हूँ। मैंने कहा, नहीं,
पहले चलो, चल करके मेरे महलों की शोभा बढ़ाओ। उसने मुझसे विरोध किया। मैंने उसी समय तत्क्षण उसके केसों को पकड़ करके खींच करके महलों में लाया। और जिस समय महलों से ये छूट करके नलकूबर के पास पहुंची और नलकूबर ने उसकी दुर्दशा देखी। नलकूबर कहने लगा, ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की है? रंभा कहने लगी, ये दुर्दशा मेरी रावण ने की है। बस उसी समय मुझे नलकूबर ने श्राप दे दिया कि आज के बाद यदि किसी सती को बरियाई महलों में अपने लाएगा तो उसी समय ये मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, एक एक मस्तक के साथ साथ टुकड़े हो जाएंगे। तो आज मैं सीता को अपने महलों में न रख करके अशोक वाटिका में रखूंगा। खोलो अशोक वाटिका का ये फाटक। यही विधि सीतहि सो ले गए वो बन अशोक महाराखत भय। हेलो हेलो, बैठ जाओ अरे सीते। जिससे जाना है उसे जाने दो, क्यों किसी के पीछे पड़े हो भाई? एकदम एक उठे तो सभी लोग उठ चले। अभी और थोड़ी देर घंटा खान चलने दो, कल के बाद ये लीला देखने को नहीं मिलेगी। एक वर्ष इसलिए सभी लोग जितना सहयोग हो सके दें, शांति का सहयोग दें। सीते, तुम श्रमित तो हो चुकी हो क्योंकि तुमने बड़ा ही रुदन क्रंदन किया है, इसलिए अशोक का वृक्ष है, ये तुम्हारे शोक को दूर करेगा। तुम यहीं पर विश्राम करो, मैं पुनः तुम्हारे पास आऊंगा। लगा दो ये अशोक वाटिका के फाटक, बंद कर दो।